नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरीश कुमार गर्ग है और मैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में सीनियर फिजिशियन हूँ। आज हम बात करेंगे बरसात के मौसम में होने वाले वेक्टर बोर्न बीमारियों के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि इन बीमारियों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। बरसात के मौसम में चारों तरफ हरियाली होती है, लेकिन साथ ही ये कई प्रकार की वेक्टर बोर्न बीमारियों को भी जन्म देता है। इसलिए हमें इनके प्रति सावधानी लेना बहुत ज़रूरी है। बरसात के मौसम में जो वेक्टर बोर्न बीमारी होती हैं उनमें मुख्य रूप से डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और वायरल गैस्ट्रोएंटेरिटिस है। अब हम डेंगू वायरस के बारे में, डेंगू इन्फेक्शन के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि एडीज इजिप्टाई नामक मच्छर से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। यह मच्छर जनरली दिन के समय काटता है और घर के आसपास जमा हुए साफ पानी में पनपता है। डेंगू इन्फेक्शन कैसे फैलता है? जब एडीज मच्छर डेंगू के किसी मरीज को काटता है तो डेंगू का वायरस उस मच्छर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वो डेंगू का वायरस उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर डेंगू का इन्फेक्शन करता है। डेंगू के लक्षण हमें क्या दिखाई देते हैं? जनरली मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से तेज़ बुखार आना, 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार आता है, सर दर्द होना, स्पेशली आँखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, जिसे रेट्रोऑर्बिटल पेन कहते हैं, जो कि डेंगू का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मांसपेशियों में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए डेंगू को ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार जिसे हम बोलते हैं। इसके साथ साथ शरीर पर लाल रंग के चकत्ते बन जाना, कुछ पेशेंट्स में पेट में दर्द और उल्टी होना शामिल है। कई पेशेंट्स में डेंगू की सीवियरिटी एकदम बढ़ जाती है, तो सीवियर डेंगू में जनरली जो बताए पहले लक्षण हैं उनके साथ साथ नाक और मसूड़ों से ब्लड आना, उल्टी में ब्लड आना, साथ में ब्लड प्रेशर का कम होना, यूरिन आउटपुट कम होना और प्लेटलेट 20,000 से कम होना शामिल है। डेंगू की जांच कैसे करें? शुरुआती 5 दिनों में, डेंगू इन्फेक्शन के 5 दिनों में हम एंटीजन से डेंगू की जांच कर सकते हैं, डेंगू का पता लगा सकते हैं। 5 दिन के बाद एंटीबॉडी टेस्ट द्वारा हम डेंगू का जांच कर सकते हैं। ट्रीटमेंट, डेंगू एक वायरल बीमारी है, कोई पर्टिकुलर एंटीवायरल ट्रीटमेंट डेंगू का नहीं होता है, केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही हमें इसका इलाज करना होता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी हैं। जिनको डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है उन्हें पर्याप्त रेस्ट करने की सलाह दी जाती है, साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। नारियल पानी, ग्लूकोज पानी, ORS ले सकते हैं और यदि बुखार या बदन में दर्द हो तो पैरासीटामोल टैबलेट ले सकते हैं। एस्प्रिन या आइबुप्रोफेन टैबलेट अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इनसे ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ जाता है। डेंगू से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? तो हमें मच्छर को काटने से रोकना है। उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है? फुल स्लीव्स के कपड़े पहनने हैं, स्पेशली बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाएं। मच्छरदानी या मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं। घर के आसपास पानी जमा ना होने दें। कूलर में नियमित रूप से जो पानी है उसको चेंज करते रहें। गमलों या खाली बर्तनों में पानी इकट्ठा ना होने दें। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम मच्छर को पनपने से रोक सकते हैं। हमें डेंगू के मरीज को कब अस्पताल ले जाना चाहिए? स्पेशली अगर बुखार पैरासीटामोल देने के बाद भी नहीं उतर रहा है, पेट दर्द बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर अगर लो हो रहा है, यूरिन आउटपुट अगर कम है, तो उस स्थिति में हमें अस्पताल जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। डेंगू के बाद अब हम मलेरिया के बारे में कुछ विस्तार से जानते हैं। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जनरली इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलाती है। जब एनाफिलीज मॉस्किटो मलेरिया के किसी संक्रमित पेशेंट को काटती है तो मलेरिया के पैरासाइट उस मच्छर के शरीर में चले जाते हैं
और जब वही मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटती है तो मलेरिया पैरासाइट उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाकर मलेरिया का इन्फेक्शन करते हैं। लक्षण मलेरिया के हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? जनरली मच्छर के काटने के 7 से 14 दिन बाद मलेरिया के लक्षण दिखाई देना शुरू होते हैं, जिसमें मुख्यतः तेज़ बुखार 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होता है, बार बार ठंड और पसीने के साथ बुखार आता जाता रहता है, सर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पेट में दर्द, उल्टी होना, थकान और कमजोरी होना आदि इसके लक्षणों में शामिल हैं। इसकी हम जांच कैसे कर सकते हैं मलेरिया की? तो मलेरिया की जांच के लिए ब्लड स्मीयर से हम इसको जांच कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिनसे हम मलेरिया की जांच कर सकते हैं। 15 से 20 मिनट में हमको रिजल्ट मिल जाते हैं। जांच जितनी जल्दी हो उतना बेहतर होता है। ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात करें, मलेरिया एक ट्रीटेबल डिजीज़ है और इसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर के द्वारा प्रेस्क्राइब की हुई दवाइयों का पूरा कोर्स लें और यदि समय पर मलेरिया का ट्रीटमेंट नहीं लिया होता है तो कई बार ये गंभीर बीमारी का रूप ले लेती है और जानलेवा भी साबित हो सकती है। कई बार मलेरिया सीवियर हो जाता है, तो सीवियर मलेरिया में हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? पेशेंट कई बार बेहोश हो जाता है, स्पेशली बच्चों में दौरे आने की संभावना रहती है, सांस में परेशानी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है या कई बार लिवर और किडनी में खराबी आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें पेशेंट को तुरंत ही अस्पताल ले जाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया, मलेरिया और डेंगू दोनों को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, दोनों प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। अगर हम जागरूक रहें और मच्छर को पनपने से रोकें तो हम दोनों बीमारियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। धन्यवाद।